अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ान मोहतरम, अक़ायद में जो है आप हज़रात के सामने शिया यानी राफ़िज़ी हज़रात के अक़ायद का तज़किरा किया जा रहा था कि उनके पास जो अक़ीदा इमामत है तो इमाम का उनके पास क्या दर्जा है और उसके मुताल्लिक़ उनका क्या अक़ीदा है, उसके हवाले से कुछ बातें साबिक़ में बयान की जा चुकी हैं। और शिया का एक अक़ीदा ये भी है कि तहरीफ़ क़ुरआन ये भी शिया का जो है ना एक अक़ीदा है। यानी तहरीफ़ क़ुरआन का मतलब क़ुरआन में तब्दीली। तो अज़ीज़ान मोहतरम, उन लोगों में से का एक अक़ीदा ये भी है कि अबू बकर, उमर और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने क़ुरान करीम के उस हिस्से को क्या कर दिया, बदल दिया, यानी ख़त्म कर दिया, क़ुरान में शामिल जो है ना नहीं किया जिस हिस्से में अहले बैत के फ़ज़ाइल थे, अहले बैत की मोहब्बत को वाजिब क़रार दिया गया था और उनकी मुखालफत से मना किया गया था। और जो लोग अहले बैत पर लान तान करते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनके नाम उसके अंदर दर्ज थे। लेकिन इन तीनों खुलफा ने क्या कर दिया, क़ुरान करीम के उस हिस्से को क्या कर दिया, शामिल नहीं किया। मौजूदा क़ुरान में वो हिस्सा शामिल नहीं है। उन्होंने इस तरह क़ुरान करीम की तहरीफ़ कर दी और उसको क़ुरान करीम का हिस्सा उस हिस्से को क्या कर दिया, हटा दिया। जबकि क़ुरान करीम का वाज़े जो है ना ये है, हुक्म है। क़ुरान करीम की आयत में वाज़े तौर पर अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने क़ुरान को नाजिल किया है और हम ही क़ुरान के मुहाफ़िज़ हैं। जब क़ुरान की हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह ने लिया है तो मखलूक उसमें कैसे तब्दीली कर सकती है और मखलूक उसे कैसे जो है ना ख़त्म, कमी व ज़्यादती कर सकती है। उसमें किसी मखलूक को ये नहीं है। अगर अब ये मान लिया जाए कि क़ुरान को इन हज़रात ने तब्दील किया है, तीनों खुलफा ने, तो फिर अल्लाह की हिफाजत पर सवाल उठेगा कि अल्लाह की हिफाजत में ये क्या ये लोग इस कदर ताकतवर हो गए कि अल्लाह की हिफाजत में रहते हुए क़ुरान को क्या कर दिया, इन्होंने तब्दील कर दिया, उससे कुछ हिस्से को हज़फ कर दिया। तो लिहाजा क़ुरान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जैसा था, जितना था और जैसा था आज भी वैसा ही है, उतना ही है, क़यामत तक वैसा ही रहेगा। यह अहले सुन्नत जमात का अक़ीदा है। और एक इनका अक़ीदा ये भी है, फ़िरक़ा ग़राबिया, इनके पास एक फ़िरक़ा है। वो फ़िरक़े का अक़ीदा ये है कि जो है ना जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है ना असल जो वही ला रहे थे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम असल वही जो है ना सय्यदना अली मुर्तज़ा के पास लाने वाले थे। उनको ज़रा जो है ना उनको इश्तिबाह हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, गलती से उन्होंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वही क्या कर दी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दी। एक अक़ीदा ये भी है। फ़िरक़ा ग़राबिया इनमें एक फ़िरक़ा है। इनमें 24 फ़िरक़े हैं, तो सबके अक़ायद में एक जगह बयान कर रहा हूँ सबके। तो लिहाजा फ़िरक़ा ग़राबिया इनके पास एक फ़िरक़ा है। उनका अक़ीदा यह है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम असल जो है ना वही अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास लाए थे, लेकिन गलती से उन्होंने क्या कर दिया, वही को क्या कर दिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दिया। ये उनका अक़ीदा है। यहाँ थोड़े से भी मामूली सी भी गौर व फ़िक्र से उनकी जो है ना नादानी का सबूत मिलता है। वो इस तरह कि देखिए, जिस वक्त सरकार पर वही नाजिल हुई, पहली वही नाजिल हुई 40 साल की उम्र में, उस वक्त सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र क्या थी, 9 साल 10 साल के दरमियान थी। 9 साल 10 साल के दरमियान थी। ज़ाहिर सी बात है, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दाढ़ी भी नहीं थी, उम्र भी छोटी थी, नन्हे मुन्हे थे, जसामत के लिहाज से, चेहरे के लिहाज से। फिर एक 10 साल का, 9 साल का बच्चा और एक 40 साल की हस्ती,
क्या दोनों समझ में नहीं आते? 40 साल में तो सरकार के दाढ़ी मुबारक भी थी, ख़द भी ऊंचा था, जसामत भी अलग थी, हर एतबार से अलग थी। तो 9 साल के बच्चे और 40 साल की शख्सियत में क्या जो है ना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम को इश्तिबा हुआ? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? गलती से कैसे हो सकता है? और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या ऐसे कुरान जैसे अजीम कलाम की ज़िम्मेदारी ऐसे फ़रिश्ते को देगा जो पहचान नहीं सकता शख्सियात को? उस कुरान के नुज़ूल की ज़िम्मेदारी, जो उस कुरान क़यामत तक जो है ना जारी रहने वाला है, जिसमें जो है ना किसी किस्म का ला रैबा फ़ीह, जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, वैसे अजीम तर कलाम की ज़िम्मेदारी ऐसे फ़रिश्ते को देगा जो शख्सियात की पहचान और शनाख्त क्या करता है? नहीं रखता है। अरे एक मामूली बच्चा भी समझ सकता है कि जो है ना, अब एक मिसाल के तौर पर समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कंपैरिजन के लिए नहीं। एक बच्चे को वहाँ एक बच्चा ठहरा हुआ है, एक जो है ना बड़े आदमी ठहरे हुए हैं। एक छोटे बच्चे को बोले आप एक 10 रुपये दे के जाके चीचा को दे के आओ, बोले तो बच्चे को देता, बड़े आदमी को देता हूँ, चीचा को दे के आओ, तो छोटा बच्चा भी एक मामूली समझ रखने वाला भी क्या करता? बड़े आदमी को देता जाके। तो ये तो जिब्रील अमीन है। तो लिहाजा ये इज्तिमा ठीक है, चलो मान लिया जाए एक आध मरतबा हुआ होगा। 23 साल तक पूरा जो है ना गलती होती रही। 23 साल तक क्या हमेशा गलती होती रही? एक आध मरतबा गलती हो सकती, ठीक है, एक मरतबा गलती हो गई। अल्लाह ताला 23 साल तक उनको मुतनब्बे नहीं किया कि ऐ जिब्राइल तुम गलत जगह कुरान लेकर पहुंचा रहे हो। अगर वाकई गलती मानी भी जाती उनके हिसाब से, हमारे पास तो नहीं है, मानी भी जाती, एक मरतबा गलती होती, तो अल्लाह का मकसद अगर जो है ना सरकार को कुरान पहुंचाना, अल्लाह का मकसद था, ऐ जिब्राइल तुमने जो है ना अली को कुरान पहुंचाना था, जो है ना तुमने गलती से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दिया, फ़ौरन अल्लाह तंबी नहीं करता था? अरे अल्लाह तो अपने महबूब बंदों को मामूली लफ्ज़िशों पर तंबी कर देता है। औलिया को तंबी करता है मामूली उनकी हरकतों पर। कोई अगर उनसे कोई लफ्ज़िश हो जाए, नामुनासिब हरकत हो जाए, तो भी औलिया को फ़ौरन तंबी होती है। ना वो कुरान है ना वो हदीस है, उनकी आमाल पर उनको अल्लाह तंबी करता है मामूली सी लफ्ज़िशों पर। ये कुरान जो अल्लाह का कलाम है, जिस पर शरीयत का मदार है, वो गलत शख्सियत के पास जा रहा है और अल्लाह भी खामोश है, जिब्रील भी खामोश है। ये बात बिल्कुल जो है ना समझ में आने वाली बात जो है ना नहीं है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये इस तरह के जो है ना उनके अक़ायद हैं। तो लिहाजा इसमें से बाज़ अक़ायद जो है ना शिया के जितने फ़िरक़े हैं, तकरीबन 24 फ़िरक़े, उनका सबसे कमतर जो फ़िरक़े का जो हुक्म है वो गुमराह है और जो है ना अक़ीदा अहले सुन्नत से ख़ारिज है। 24 में कम से कम दर्जे का जो फ़िरक़ा है वो जो है ना गुमराह है और अहले सुन्नत वल जमात से ख़ारिज है, वो सुन्नी नहीं है। और बड़े से बड़ा ज़्यादा जो है ना डेंजर, जो ख़तरनाक जो फ़िरक़ा है वो कुफ्र है, कुफ्र तक है। वो कुफ्र तक जो फ़िरक़ा है उनका अक़ीदा क्या है? उनका अक़ीदा यह है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुदा है और जो 12 इमाम है वो नबी से अफजल है और इमामत नबूवत से अफजल है। और क़ुरान में तब्दीली हो गई है और जिब्रील ने कुरान पहुँचाने में गलती की है। ये पूरे कुफ्री अक़ायद है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये खुलासा है। और इस तरह के जो है ना अक़ीदे कुछ जरासीम हमारे अहले सुन्नत वल जमात में भी पाए जाते हैं। तो लिहाजा ऐसे लोगों से, ऐसी महफ़िलों से, ऐसे लोगों से आप एहतियात कीजिए। जैसे मैंने कुछ बातें आपके सामने बताई है, अलामतें अहले सुन्नत में जो मुतासिर है इन जरासीम से, जरासीम से मुतासिर है, उनमें की चंद बातें मैंने आपके सामने बताई है। ये बार बार अली वली का नारा लगाते रहते हैं और जरा हमेशा अली 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 कहते रहते हैं और अपने अंदाज़ बयान से अली की फ़जीलत बयान करते हुए अपने अंदाज़ बयान ऐसा होता है कि तीनों खुलफा की क्या है मालूम है, एक तौहीन क्या होती है, मकसूद होती है। और मौला मौला कहते हैं, अली रज़ी अल्लाह तआला बार बार मौला मौला कहते हैं। मौला की तरफ इशारा है। मौला जो है ना शिया भी कहते हैं, मौला सुन्नी भी। मौला का मतलब यह है कि सरकार ने फरमाया था मन कुन्तु मौला हूँ फ़हादा अली मौला हूँ, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। तो शिया मौला का मतलब लेते हैं आका। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर के भी आका हैं, उमर के भी, क्योंकि सरकार जिसके मौला है अली भी उसके मौला है। तो मौला के माने आका के हैं। तो अबू बकर जिसके मौला है, वह सरकार अबू बकर के भी मौला है, उमर के भी मौला है, उस्मान के भी मौला है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन सब के मौला है। तो अली भी क्या है, इनके मौला है, इनके आका है। ये मौला का तर्जमा वो लोग लेते हैं ऐसा। मौला का तर्जमा जो है ना ऐसे ये लेते हैं। तो मौला का तर्जमा अहले सुन्नत के पास क्या है, दोस्त। तो सरकार फरमाते हैं मन कुन्तु मौलाहु फ़हादा अली मौलाहु, मैं जिसका दोस्त हूँ अली भी उसके दोस्त है। इस माना की तायीद हदीस से भी होती है। सरकार की खुद हदीस है, आना सिल्मुन लिमन सालमहुम व हर्बुन लिमन हारमहुम, मैं जो अहले बैत से दोस्ती रखे मैं उनका दोस्त, उनसे मेरा जो अहले बैत से जो है ना, जो अमन, जो अहले बैत से जो है ना जिनकी मुफाहमत है, अहले बैत से जिनकी दोस्ती है मैं उनका दोस्त हूँ।
और अहले बैत से जिनकी जंग है मेरी उनसे जंग है। तो मौला के माने आका के लेकर वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मौला मौला इस माना में शिया कहते हैं कि जो है ना ये मौला इस माना में कहते हैं कि वो अली मौला के माना आका के हैं, और अबू बकर उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के भी क्या है वो आका है। और जो है ना ये मौला के माना अहले सुन्नत के पास क्या है दोस्त के हैं। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार जिससे सरकार की दोस्ती है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी दोस्ती है। तो ये मौला मौला का लफ्ज़ भी जो है ना मौला अली मौला अली मौला अली जो है ये अल्फाज जो है ना हमारे सुन्नियों में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो लिहाजा इस तरह की चीज़ें, और मौला अली मौला हसन मौला हुसैन ऐसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना। और एक अम्मा फ़ातिमा का एक लफ्ज़ भी आ गया है आपको, बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अम्मा कहा जा रहा है, माँ फ़ातिमा माँ फ़ातिमा माँ फ़ातिमा। माँ मोमिनीन की माएँ सिर्फ उम्महातुल मोमिनीन है जो सरकार की अज़वाज मुतहरात है। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो सात जो है ना सय्यदतुन निसा है, वो जन्नत की नौजवान औरतों की सरदार हैं। ये आपकी फ़ज़ाइल अपनी जगह है, वो सरकारी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी हैं। और माँ का लफ्ज़ मोमिनीन के लिए जो इस्तेमाल होता है वो शरीयत में सिर्फ उम्महातुल मोमिनीन के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि कुरान ने वाज़े तौर पर फरमा दिया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम कि सरकार की बीवियाँ मोमिनीन की माएँ हैं। कुरान ने मोमिनीन के लिए माँ का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है वो अज़वाज मुतहरात के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आज बीबी फ़ातिमा का भी माँ के नाम से क्या गया है, बीबी फ़ातिमा को नाम याद किया जा रहा है। माँ का लफ्ज़ भी, क्योंकि बीबी फ़ातिमा के लिए कुछ अल्फाज नहीं मिले। क्या आपकी अज़मत और फजीलत के लिए कोई दूसरे अल्फाज नहीं? बहुत सी अहादीस बड़ी बड़ी हैं आपकी फजीलत में। खातून जन्नत भी है, सय्यदतुन निसा भी आपका लक़ब है, शहज़ादी कौनैन भी आपका लक़ब है, एक से आला एक लक़ब है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये इस तरह की बातें आपको सुनने में आएगी। इसी तरह जो है ना अली अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, ये अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी जो है ना ये करते हुए आपको मिलेंगे। मैंने आपको एक बात साबिक़ा जुमा में बतलाई थी कि ये जो इनके इमाम, जो 12 इमामों का तज़किरा भी मैंने किया था, तो ये इमामों को नबी का दर्जा देते हैं और उनको मासूम मानते हैं। मासूम और महफूज की डिफिनेशन भी मैंने आपके सामने पीछे रख दी है। मासूम मानते हैं, इस वजह से वो अम्बिया को जैसे अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये अइम्मा अहले बैत को भी अलैहिस्सलाम कहते हैं। अइम्मा अहले बैत को भी क्या है अली अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, ये अहले बैत के जो अइम्मा है उनको अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो ये अलैहिस्सलाम का मसला भी आप सुन लीजिए। अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ी माना है कि उन पर सलामती हो, उन पर जो है ना सलामती हो। तो सलामती के माना के दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं शरीयत में। एक तो अस्सलामु अलैकुम व अलैकुमुस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व अलैकुमुस्सलाम, ये सलाम के तौर पर इस्तेमाल होने अल्फाज है। इसके अंदर भी सलामती के माना है कि तुम पर सलामती हो। मैं आपको अस्सलामु अलैकुम कहा कि तुम पर सलामती हो, आप बोले वालेकुमुस्सलाम, तुम पर भी सलामती हो। तो सलामती के माना वाले ये अल्फाज भी हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बतौर सलाम के है। इनका इस्तेमाल क्या है? बतौर सलाम के है। और ये अल्फाज हर मोमिन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं जो बतौर सलाम के होते हैं। मुलाकात पर जो सलाम किया जाता है तो बतौर सलाम के ये अल्फाज हर मोमिन के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन एक है अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम के जो अल्फाज हैं ये दुआइया कलिमात है, ये दुआइया कलिमात है, यानी उन पर सलामती हो, उन पर सलामती हो। तो ये दुआइया कलिमात है, सलाम के कलिमात नहीं होते, ये दुआइया कलिमात है। लफ्ज़ी एतबार से लफ्ज़ी एतबार से देखा जाए तो जो है ना अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ हर एक से के लिए कहा जा सकता है, लेकिन उर्फ़ में, इस्तिलाह में, शरीयत में अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ जो है ना ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम के लिए इस्तेमाल होता है। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम के लिए इस्तेमाल होता है। और सरकार के लिए जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो ये अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ अम्बिया के लिए इस्तेमाल होता है। और अहले बैत और सहाबा के लिए जो नबी नहीं है, अहले बैत और सहाबा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्तेमाल होता है। और औलिया इकराम के लिए क्या है? रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये अहले बैत के लिए अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना अगरचे के लफ्ज़ी माना के एतबार से गलत नहीं है, लेकिन उर्फ़ के लिहाज से जो है ना, उर्फ़ के लिहाज से, मुआशरे और समाज के लिहाज से और इस्तिलाह के लिहाज से, शरई लिहाज से इसका इस्तेमाल मुनासिब नहीं है, इसका इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। मकरूह करार दिया गया है, नापसंदीदा करार दिया गया है।
क्यों? इसलिए कि इसी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से शिया हजरात जो है ना अहले बैत को पुकारते हैं, ये अकीदा रख कर पुकारते हैं वो अम्बिया की तरह मासूम है। अलैहिस्सलाम जिन अहले बैत के इमामों के साथ शिया अलैहिस्सलाम लगाते हैं, अली अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, ये उनका अकीदा ये होता है कि ये हजरात जो है ना मासूम है अम्बिया की तरह, जबकि हमारे पास ये मासूम नहीं है बल्कि महफूज है। मासूम और महफूज का फ़र्क मैंने पीछे बता दिया है। तो लिहाजा सुन्नियों में भी बात जो है ना वो जो मुतासिर है वो अलैहिस्सलाम इन अहले बैत के बुजुर्गों से कहा जाता है। हाँ, अहले सुन्नत के पास अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ नबी के अलावा दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नबी के ताबे में, नबी की इत्तिबा में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी को अगर आप अगर सहाबा का अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं तो सरकार की इत्तिबा में अलैहिस्सलाम कह सकते हैं। डायरेक्ट क्या है इनको अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते। जैसे अली है, अली को क्या करेंगे? रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहेंगे। अली को क्या करेंगे? रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहेंगे। हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये। लेकिन सरकार पर सलाम भेज रहे हैं आप, सलामती के साथ साथ जो है ना इनका भी सरकार पर सलामती भेजते भेजते आपके इत्तिबा में, आपके तहत, आपके ज़िमन में अगर इनका जिक्र कर रहे हैं तो इनको अलैहिस्सलाम बोल सकते हैं, डायरेक्टली अलैहिस्सलाम नहीं बोल सकते। जैसे मिसाल के तौर पर आप सलाम पढ़ते रहते हैं आमतौर पर, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, फलां फलां सलाम सलाम, सरकार पे सलाम भेजते भेजते आखिर में क्या करते हैं? कभी ये शेर भी पढ़ते हैं, जिसने कायम किया एक हसी जामिया यानी जंगे फजीलत पे लाखों सलाम, यानी बानी जामिया की तरफ इशारा करते हुए कि बानी जामिया पे सलाम भेजते हैं आप। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, आला हज़रत को जो है ना सलाम भेजते, लेकिन डायरेक्ट नहीं बल्कि सरकार पर सलाम भेजते 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 आखिर में इन हज़रात को भी। तो अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ नबी के अलावा किसी के लिए डायरेक्ट इस्तेमाल करना पसंदीदा नहीं है, और नबी की इत्तिबा में ज़िमन में क्या कर सकते हैं? उनको भी अलैहिस्सलाम कह सकते हैं। जैसे सरकार के साथ आप जो है ना कई जो है ना अहले बैत का भी जिक्र करें तो आप अलैहिमुस्सलाम कह सकते हैं, उन सब पर सलामती। लेकिन डायरेक्ट किसी गैर नबी को जो नबी नहीं है अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ कहना यह पसंदीदा अहले सुन्नत के पास पसंदीदा नहीं। तो अहले सुन्नत में भी आप देखेंगे कि बहुत से लोग मौला अली कहते हुए भी नजर आएंगे, अली अलैहिस्सलाम भी कहते होंगे, फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा कहते आएंगे, माँ फातिमा कहते हुए आएंगे। तो समझो ये मुतासिरान हैं, सिम्टम्स हैं ये कोविड-19 के। तो ये जो है ना सिम्टम्स है। तो ये जो है ना अजीज़ान मोहतरम ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं उनको शिया नहीं कर रहा हूँ बल्कि वो मुतासिर हैं उन अक़ायद से, जानबूझकर मुतासिर है नहीं मालूम, या लाइल्मी से मुतासिर है नहीं मालूम, या दुनियावी मकासिद और मफासिद के तहत वो मुतासिर है नहीं मालूम। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आप हजरात के सामने जो है ना, आप देखिए वो एक फेसबुक पे भी एक आते रहता है वो अजमेर शरीफ का एक मुजावर, मौला फला, मौला हसन, मौला हुसैन, मौला अली, फला फला जिक्र। आज अजमेर शरीफ में जितने भी जो है ना आप तकरीबन जितने भी लोग हैं मुजाविरीन वो तकरीबन राफिजी हैं, तकरीबन पूरे नहीं, मतलब जिसको नहीं, बाज जो नहीं भी है। तो अलगज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये थे शिया के कुछ अक़ायद। शिया में 24 फ़िरक़े हैं, उनमें से अदना दर्जे का फ़िरक़ा जो है ना, अदना कम से कम जो है ना, जो जिनका अक़ीदा कम से कम है वो क्या है, गुमराह है, अहले सुन्नत से खारिज है, और फिर उनका दीगर का जो है ना वो कुफ्र तक भी पहुँचे हुए उनके अक़ायद है, काफिर भी हैं। और हमारे अहले सुन्नत में भी बाज़ इस तरह के जो है ना असरात पाए जाते हैं, जरासीम पाए जाते हैं, और लासमझी बोलिए, लाइल्मी बोलिए, या कुछ मकासिद या मफासिद के तहत बोलिए, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जो है ना जानता है। वो अल्लाह उनको तौफीक दे और हिदायत दे। तो इस तरह की महफ़िलों से बचने की कोशिश कीजिए, और इस तरह की महफ़िलों से जो है ना अशार ख़ास तौर पर हमारे जो है ना अहले तरीक़ की महफ़िलों में जो है अशार शियाओं के अशार पढ़े जा रहे हैं। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नूह अलैहिस्सलाम से अफजल करार दिया जा रहा है। कोई भी नबी हो, अगर सरकार की साहिबजादी भी है, वो किसी नबी से अफजल नहीं हो सकती। कोई भी हो, कोई भी नबी से अफजल नहीं हो सकता, खा वो सरकार की साहिबजादी हो, कोई भी हो। कि नबूवत का मर्तबा एक ऐसा मर्तबा है कायनात में किसी से उससे बढ़कर कोई मर्तबा नहीं है। ये बात अपनी जगह है कि सरकार का ख़ानदान दुनिया के तमाम ख़ानदानों में अफजल है, आपकी औलाद सबसे अफजल है, तमाम लोगों में अफजल है, लेकिन आपकी औलाद किसी नबी से अफजल नहीं हो सकती। तो बाज़ाब्ता शियाओं के अशार पढ़े जा रहे हैं महफिलों में, दाद मिल रही है, पैसा मिल रहा है, जो है ना मीटर चल रहा है, दुनिया चल रही है, लेकिन आखिरत बर्बाद हो रही है। अल्लाह तौफीक दे और आपको मुझे इस महफिलों से महफूज रखे। तो मैं ये खुल्लम खुल्ला बता रहा हूँ
कुल्लम खुल्ला, ये आपकी ईमान की हिफाजत के लिए उनकी भी खैर खाही में बता रहा हूँ मैं। बहुत से लोग मेरे इस मामले में दुश्मन हैं, बहुत से लोग इस मामले में मेरी मुखालफत हैं कि इन्होंने हमेशा मशाइखीन के ख़िलाफ़ बोलते हैं, मशाइखीन के ख़िलाफ़। मशाइखीन के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, याद रखिए, उनके तर्ज़ अमल के और अक़ीदे के ख़िलाफ़। जितने भी तकरीबन इल्ला माशा अल्लाह पूरे नहीं बता रहा हूँ मैं, तकरीबन बहुत से एक असीर तादाद जिस बुज़ुर्ग के ख़ानदान से है, बुज़ुर्ग के अक़ीदे पे नहीं है, बुज़ुर्ग के किरदार पे नहीं है, उनके रास्ते पर नहीं है। आप यकीन नहीं आता, तहक़ीक़ कर लीजिए। मैं यही कहता हूँ कि मेरा बोलने का मकसद ये है कि ना उनसे मेरी हिस्सेदारी है ना रिश्तेदारी है, ना उन्होंने मेरा कुछ खाया ना मेरा कुछ बिगाड़ा है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है, इल्म हासिल करने के बाद हमारी जिम्मेदारी है, कुरान हमें ये जिम्मेदारी दिया है, वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, दीन में समझ हासिल करो, फिर उसके बाद अपनी कौम को अहकामात इलाहिया से बाखबर करो। ये हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के तहत हम बताते हैं। अब कोई बुरा मानता है, कोई भला मानता है, वो ज़रूरी नहीं है माने। अब किसी के बुराई और भलाई के बारे में अगर सोचने बैठे तो हम दीन के अहकामात पहुँचा नहीं सकते। ये ऐसा ही होगा कि गाँव की फ़िक्र में खाजी दुबला। तो बहरहाल ये अजीज़ान मोहतरम, तो ये मेरी जो बातें हैं, ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी से अदावत है, ना उन्होंने मुझे 1 रुपये का नुकसान पहुँचाया, ना मैंने अपने उन्हें 1 रुपये का नुकसान पहुँचाया। ये कोई ज़ाती अदावत की बुनियाद पर नहीं है। ये हो सकता है अगर वो लाइल्मी की वजह से ऐसे कर रहे हों तो इल्म पहुँचा देना हमारा काम है, अगर लाइल्मी की वजह से है तो हिदायत मिल जाएगी। नहीं, अगर जानबूझकर अपनी दुनियावी मकासद के लिए कर रहे हैं तो फिर ये बात भी शायद उन्हें फ़ायदा ना दे, मगर दुआ है कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ये चंद अक़ायद के बारे में आप हज़रात के सामने बताया गया। अब रहा खिलाफत राशिदा का तज़किरा किया जा रहा था। खिलाफत राशिदा में सय्यदना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो है ना कि खिलाफत का तज़किरा किया जा रहा था। देखिए, मैंने बताया था इससे पहले कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत तकरीबन जो है ना 2 साल का दौरे खिलाफत था, 2 साल 3 महीने 10 दिन तो दौरे खिलाफत था। वो मिनुआन वैसे ही था दौरे खिलाफत जो है ना सैयदना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे खिलाफत था। एक 10% मामूली 5% हालात के लिहाज से कुछ तब्दीलियाँ हुई थी, लेकिन मिनुआन दौरे खिलाफत वैसे ही था। अब उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत यहाँ से एक बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म और जो है ना एक मुनज़्ज़म हुकूमत की जो है ना संग बुनियाद पड़ी यहाँ पर, क्योंकि जो है ना इलाके बहुत ज़्यादा फ़तह हो गए थे, इस्लाम बहुत ज़्यादा फैल गया था, इस्लामी हुकूमत बहुत ज़्यादा हो गई थी। उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में तकरीबन 23 लाख स्क्वायर मील आपकी दौरे हुकूमत का आपका इस्लामी इलाका था। बाज़ ने 24 भी लिखा है, बाज़ ने 23 भी लिखा है, बाज़ ने 22.5 लाख तकरीबन लिखा है। बहरहाल आप कम से कम भी मानेंगे तो दोनों के दरमियान भी मानेंगे तो तकरीबन 23 लाख मुरब्बा मील, मुरब्बा किलोमीटर नहीं, मील किलोमीटर से ज़्यादा रहता, तकरीबन 1.25 किलोमीटर का 1 मील रहता तकरीबन। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, तो तकरीबन 23 लाख मुरब्बा मील आपके उसमें रोम, फारिस, ईरान, बैतुल मुक़द्दस बड़े बड़े इलाके आपके जो है ना फ़तह हुए थे। तकरीबन जंगें भी उसकी हुई, बहुत सी हुई, लेकिन मैं मुख्तसर आपके सामने ये हालात रख रहा हूँ। तो इतनी बड़ी हुकूमत जो है ना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुई, इतना बड़ा वसी इलाका इस्लाम के तहत आ गया। तो अब एक मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब हुकूमत को तरतीब देने की ज़रूरत पेश आई। तो वहाँ एक मुनज़्ज़म हुकूमत की बुनियाद जो बाज़ाब्ता रखी गई वो सय्यदना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत। उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है ना हुकूमत का जो रकबा था, जो इलाका था, वो तो मैंने बता दिया, तकरीबन 23 लाख मुरब्बा मील स्क्वायर मील में। अब आइए जो है ना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौरे हुकूमत की कुछ खुसूसियात में से पहली एक खुसूसियत में आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ। पहले तो उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जहन क्या था। अगर मिसाल के तौर पर एक मामूली रकबे का कोई आदमी जो है ना, कोई MLA है, MP है, चीफ मिनिस्टर है, वज़ीर आज़म कोई भी है, वो किसी इलाके का होता है तो वो अपने आप को कुछ क्या क्या समझते रहता, पूरे मुल्क को अपना वो समझता जागीर समझता, बड़ा जो भी समझता है समझता, इंसान की फितरत है। लेकिन उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते थे, लोगों से अलानिया फरमाते थे, देखो तुम्हारा मेरा ताल्लुक़ एक यतीम और यतीम की परवरिश करने वाले की तरह है। तुम्हारा मेरा ताल्लुक़ एक यतीम और यतीम की परवरिश करने वाले का तरह है, यानी तुम एक यतीम के मुकाम पर हो और मैं यतीम के परवरिश करने वाले की तरह हूँ। मतलब उससे बताना यह था कि जिस तरह यतीम की परवरिश करने वाले को यतीम के माल में से 1 रुपया लेना भी जायज़ नहीं है, इसी तरह तुम्हारे माल में से भी मुझे 1 रुपया लेने की इजाज़त नहीं। इसका मतलब ये नहीं था कि पूरी रियाया यतीम है, मैं उसकी तरबियत कर रहा हूँ, ये मतलब नहीं है।
यतीम और यतीम की परवरिश करने वाले के दरमियान शरीयत ने जो रखा है, जो हुकूक रखे हैं कि यतीम की परवरिश करने वाला यतीम के पैसे में से कोई माल में से कोई चीज़ नहीं लेगा, तो इसी तरह मेरा और तुम्हारा रिश्ता भी यतीम और यतीम की परवरिश करने वाले की तरह है। तुम्हारा माल मेरे लिए जायज़ नहीं है और तुम्हारे माल में से कुछ भी लेना मुझे दुरुस्त नहीं है। चुनाचे एक मरतबा माल गनीमत आया था, एक मिसाल भी मैं आपके सामने देता हूँ। चुनाचे एक मरतबा माल गनीमत आया था, तो माल गनीमत आया तो आपकी साहिबजादी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो सरकार की ज़ौजे मोहतरमा भी थी, उम्मुल मोमिनीन भी थी, तो वह तशरीफ़ लाई, लाकर जो है ना अर्ज़ की कि जो है ना अब्बा जान मेरी आपसे रिश्तेदारी भी है, बेटी भी हो, कुछ माल गनीमत में से कुछ पैसे दीजिए। तो आपने फरमाया बेटी अगर ये मेरा माल होता तो बराबर तेरा इसमें हक़ होता, लेकिन ये मुसलमानों का माल है, मैं तुझे इसमें से कुछ भी नहीं दे सकता। मुसलमानों का माल है, मैं तुझे इसमें से कुछ भी नहीं दे सकता। और आपकी जो है ना दौरे हुकूमत में आज़ादी ख़ियाल, आज़ादी राय, हर आदमी को खलीफा वक्त से पूछने, सवाल करने और मुहासबे का इख्तियार था। आपने ऐलान फरमा दिया था, बाज़ाब्ता ऐलान फरमा दिया था कि जो भी तुम में से हर एक को मुझे सवाल करने का, मुझे पूछने का, मुझसे मुहासबा करने का इख्तियार हासिल है। ये ऐलान करके छोड़ दिए नहीं थे, वक्तन फवक्तन आप जो है ना लोगों का टेस्ट भी लिया करते थे कि लोगों में खलीफा से सवाल करने और खलीफा से जो है ना मुहासबा करने का लोगों में जज्बा है भी या नहीं भी। आप फरमाते थे कि तुम में कोई खैर नहीं है जब तक तुम ना पूछो, मुझ में कोई खैर नहीं है जब तक कि मैं जवाब ना दे सकूं। एक मरतबा आपने जो है ना तमाम महफिल जमी हुई थी, तमाम लोग जमा थे, तो आपने कहा बातों में जांचने के लिए कि लोगों में मुहासबे का जज्बा कितना है, जांचने के लिए कहा कि अगर मैं जो है ना तुम लोग अगर मैं कोई गलत काम कर दूं या मैं सुस्ती से काम लूँ हुकूमत के मामले में, या कोई गलत रास्ता जो है ना इख्तियार करो, गलत फैसला करो, तो तुम क्या करोगे मेरे साथ। तो उन लोगों ने, उसमें एक साहब उठे, उन्होंने उठकर कहा तलवार नियाम से खींचिए, हम आपका सर उड़ा देंगे। कौन है? तकरीबन 23 लाख मुरब्बा मील का खलीफा है, और सर उड़ाने की बात करने वाले कौन है? एक आम आदमी है। तो आपने ये नहीं कहा कि तूने खलीफा वक्त को ऐसी बात कही, बल्कि कहा अल्लाह का शुक्र है कि उमर की रियाया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो है ना खलीफा वक्त को जो है ना गलती पर रोक लगाने वाले भी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना उमर की रियाया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि उमर अगर भटक भी जाए तो वो जो है ना राह रास्त पर लाने वाले हैं। है दुनिया में कोई ऐसी हुकूमत साबित कर सकते हैं आप? दुनिया में बड़े बड़े बादशाह गुजरे, चंगेज खान भी गुजरा, सिकंदर भी गुजरा, तैमूर भी गुजरा, इन्होंने भी लाखों एकड़ जमीन का जो है ना को फतह किया, लेकिन इनकी तारीख देखो कि वो फतह करने तक उन लोगों ने लाखों बेगुनाहों का खून बहा दिया और लाखों जो है ना बेगुनाहों को जो है ना कैद बना दिया, और उनकी तारीख जो है ना मजलूमों की आहों से और बेवाओं की सिसकियों से जो है ना भरी पड़ी है। लेकिन कुर्बान जाइए उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत की 22 तकरीबन 23 लाख मुरब्बा मील पर जो है ना इहाता हुआ, आपकी फतह हासिल हुई, लेकिन किसी बेगुनाह का ना खून बहा, ना किसी पर जुल्म हुआ। एक पर भी एक मिसाल नहीं मिल सकती, एक मिसाल नहीं मिल सकती। उतनी फुतूहात के बावजूद एक ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती कि किसी नाहक किसी पर जुल्म हुआ, किसी के साथ जो है ना खून हुआ हो। बल्कि फौज की वो आप हिदायत देते थे, जब भी किसी कौम से लड़ने के लिए जाओ तो तुम्हें बच्चों को मारने की इजाज़त नहीं है, बूढ़ों को मारने की इजाज़त नहीं है, औरतों को मारने की इजाज़त नहीं है, हरे भरे बागात और दरख्तों को काटने की तुम्हें इजाज़त नहीं है, बल्कि तुम्हारा झगड़ा मुकाबिले कौम से, मुकाबिल कौम से तुम्हें वही होना चाहिए। और जब फतह नसीब हो जाए तो वहाँ के लोगों पर जुल्म करने की तुम्हें इजाज़त नहीं है, बल्कि उनके साथ मोहब्बत के साथ, मुरव्वत के साथ और हमदर्दी का मामला करने की तुम्हें इजाज़त है। तो लिहाजा नतीजा ये हुआ कि तारीख़ ने देखा कि जब मुसलमान किसी कौम पर जाकर फतह हासिल किए तो वो कौम ने, जब मुसलमानों ने उस कौम पर फतह हासिल किया और उनके हुक्मरान बन गए, तो वो कौम बजाय गमज़दा होने की खुश हुई, क्योंकि इस्लाम की हुकूमत को अल्लाह की रहमत उन्होंने समझा। बल्कि तारीख़ में ऐसी भी मिसाल मिलते हैं कि गैर मुस्लिमों ने जासूसी के मामले में मुसलमानों का साथ दिया। वो तफसीरी वाक़यात का यहाँ जिक्र नहीं है, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ बात। एक खून नहीं बहा, एक पर जुल्म नहीं हुआ। आगे मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा कि आप अपने ओहदेदारों से मुहासबा कैसा करते थे, वो भी बताऊंगा इंशाअल्लाह कभी। पहले आज की बात, आज़ादी ख्याल, हर एक को खलीफा से सवाल करने का हक हासिल था। ठीक है भाई, सवाल कर रहे हैं, एक मौका महल होता ना,
चलो एक वो जमा हुआ है, दरबार जमा हुआ है, खलीफा से सवाल कर, नहीं, हर आदमी जाते जाते रास्ते में पकड़कर उमर से सवाल करता, उमर तुमने ऐसा क्या किया। कभी बाजार में सवाल करता, कभी मेंबर पर खड़े हुए तो सवाल करता, कभी तकरीर दौरान तकरीर सवाल करता। एक मरतबा माले गनीमत में चादरें आई, यमनी चादरें, और हर एक को एक एक चादर तकसीम हो गई, एक चादर तकसीम हो गई। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को भी एक चादर हिस्से में आई, एक चादर हिस्से में आई। हिस्से में आने के बाद क्या किया आप, एक जुब्बा बनाकर, जुब्बा पहनकर क्या किए मालूम, मेंबर पर ठहर कर खुतबा दे रहे हैं। तो बीच में सामईन में से एक साहब ने उठकर कहा कि अरे उमर, सबको एक एक चादर आई थी और आपका जो लिबास आपने सिलाया है वो एक चादर से नहीं सिल सकता, उसके लिए 2 चादरें दरकार है, बताओ 2 चादरें तुमने कहां से ली, 2 चादरों का जुब्बा तुमने कैसे सिलाया, जबकि तुम्हारे हिस्से में भी एक ही चादर आई थी। 2 चादरों का हिस्सा कहां से, 2 चादर तुमने कहां से ली, और एक चादर जायद चादर तुमने कहां से ली, कहां से हासिल की। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया। बेटे ने उठकर कहा, जिनका नाम अब्दुल्ला बिन उमर था, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी चादर अपने वालिद गिरामी को दी लिबास सिलाने के लिए। खलीफा वक्त का, जिसके चेहरे को देखकर रूम और फारिस की सल्तनतें काम करती थी, जिसके नाम से बातिल की हुकूमत जो ना महलों में जलजला आ जाया करता था, जिसके नाम से बातिल थर्राया करता था, ताकतवर थर्राया करते थे, जिसके सामने ठहरने की, चेहरा भर कर देखने की किसी को ताकत और कुव्वत नहीं थी, वैसे उमर का हाल यह है कि आम आदमी भी सवाल करता है तो सवाल गुस्सा नहीं बल्कि इस्लाह कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आपके ज़माने में आपको एक ख्याल पैदा हुआ कि जो है ना औरतों के महर की एक हद मुकर्रर कर दी जाए। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए मैं आपको एक 10,000 दिरहम, इतने नहीं बता रहा हूँ, समझाने के लिए बोलूँगा। औरतों के महर के लिए एक महर मुकर्रर कर दिया जाए, 10,000 दिरहम मुकर्रर कर दिए जाए, और जो भी औरत इससे ज़्यादा महर लेगी, 12,000 13,000 लेगी, तो वो बाकी के 10,000 के ऊपर 2-3,000 जो है बैतुल माल में क्या कर दिए जाएंगे, दाखिल कर दिए जाएंगे। ये ऐलान आपने फरमाया, ये अपना इरादा जो है ना आपने ये ऐलान, ये फैसला आपने लोगों के सामने रखा। तो एक बूढ़िया ने कहा, उठकर कही बूढ़िया, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, आतैतुमुहुन्ना इहदा क़िंतारन फला ताख़ुदू मिन्हु शैआ, अगर तुम्हें जो है ना औरतों को अगर तुम कितना भी ज्यादा महर दे दो फिर तुम्हें वापस लेने का इख्तियार नहीं है। तो सरकार को ने भी वापस लेने का हुक्म नहीं दिया औरतों से महर लेने का। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का जमाना गुजरा, वहां भी औरतों के महर को वापस लेने का हुक्म नहीं दिया गया। फिर अय उमर तुम्हें क्या हक हासिल है कि औरतों के महर को वापस लो? तो क्या है, गुस्से में नहीं आए? फरमाया कि वाकई औरत उमर से ज्यादा जानती है, औरत उमर से ज्यादा जानती है। और ये भी फरमाया असाबत इमरातुन व अख्ता उमर अब अख्ता रजुल, कि औरत ने सही कहा और आदमी ने गलती की। ये था उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत में आज़ादी राय का इख्तियार है। आज कोई मुस्लिम हुकूमत मिसाल पेश कर सकती, आज तो अगर कोई खिलाफ बोलता है तो उसकी ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। बल्कि इस्लामी हुकूमतों में भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गैर इस्लामी हुकूमतों दूर की बात है, छोड़िए, इस्लामी हुकूमतों में भी आज वो मिजाज नहीं है कि आज़ादी राय का। जबकि दुनिया की जितनी भी हुकूमतें हैं उनके कानून में बुनियादी हुकूक में से, इंसान के शहरी के बुनियादी हुकूक में से एक हक ये है कि उसको आज़ादी राय है, वो अपनी बात खुलकर कह सकता है और हुकूमत को अपनी बात खुलकर बोल सकता है, अपने हक का मुतालबा कर सकता है। यह हर कानून का जुज़ है, बुनियादी है, लेकिन नाफिज करना ये बस की बात नहीं है हर एक। ये देखिए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का दौर खिलाफत भी वैसे ही था, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला का दौर खिलाफत का मामला ये था। तो अजीज़ान मोहतरम, ये उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत में आज़ादी राय क्या थी, फिर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला रियाया और अपने दरमियान कैसा रिश्ता रखते थे। आप एक निगरान कार की हैसियत थी, आप अपने आप को खलीफा और बादशाह नहीं समझे, बल्कि इनका निगरान और इनके ज़रूरियात की निगहबानी करने वाला, इनके ज़रूरियात को अंजाम देने वाला एक खादिम अपने आप को समझते थे कौम का। और कौम के ख़जाने को जो है ना आप एक जो है ना अमानत समझा करते थे। ये हमारे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का दौर खिलाफत था। इंशाअल्लाह फिर दीगर इस हवाले से आगे बातें बयान की जाएंगी। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ये था खिलाफत राशिदा में उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत में आज़ादी राय का क्या मामला था। अब आइए आपके सामने आदाब भी बयान किए जा रहे थे, मय्यत के आदाब। मय्यत के आदाब में से 2 अहम बातों पर मैं आज आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ।
एक बात तो ये है कि मय्यत को जब ले जा रहे हैं जनाजे को, तो हमारे पास तीसरा कलिमा पढ़ते हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। तो ये पढ़ना कैसा है, ये पढ़ना कैसा है? तो अजीज़ान मोहतरम, आम फुक़हा ने तो ये लिखा है कि खामोशी से मय्यत को ले जाया जाए, ज़ोर से कलिमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो खामोशी किस बुनियाद पर हो? वो खामोश रह रहे हैं, वो कलिमे से रोका गया है तो इसलिए रोका गया है ताकि आप इबरत के नज़र से, इबरत की सोच रखते हुए जाएं कि मुझे भी एक दिन मरना है, मुझे भी एक दिन इस तरह ले जाया जाएगा, मुझे भी इस तरह कब्रिस्तान को जाना है, मुझे भी इस तरह दुनिया को छोड़ना है। वो खामोशी के दौरान आप ये सोचते हुए चलें और आपका ये तर्ज होना चाहिए। तो ये कलिमा को ना पढ़ने का जो फुक़हा ने जो है ना हुक्म दिया है, वो किस बुनियाद पर दिया है कि बजाय कलिमा पढ़ने के आप क्या करते रहे, अपने बारे में सोचें कि मुझे भी एक दिन मरना है, मुझे भी एक दिन जाना है, मुझे भी एक दिन क्या है मालूम है ये करना है। ये नज़रिए से आप क्या है मय्यत के साथ आप चलते रहे, इस ख्याल के साथ, इस जहन के साथ, इस तसव्वुर के साथ मय्यत के साथ चलते रहे। नहीं, अगर ये तसव्वुर नहीं है, आप खामोश रहने के बजाय आप खामोश बगैर कलिमा पढ़े कि आप क्या कर रहे हैं, कलिमा तो नहीं पढ़ रहे लेकिन साथ में बातें कर लेते जा रहे हैं, दुनियावी बातें कर लेते जा रहे हैं, ये वो बातें कर लेते जा रहे हैं, ये वो करते जा रहे हैं, इबरत के नज़रिए से आप नहीं जा रहे, तो वैसा दुनिया की बातें करने से बेहतर यह है कि कलिमा पढ़ते जाए। दुनिया की बातें करने से पहले क्या है, बेहतर यह है कि कलिमा पढ़ते जाए। नहीं, अगर आप इबरत के नज़रिए से जा रहे हैं, सोच आपका ये तसव्वुर है, ये तसव्वुर के साथ आप जा रहे हैं कि मुझे भी एक दिन मरना है, मुझे भी इस तरह लोगों के कांधों पर जाना है, इसी तरह खबर में जाना है, अच्छे अच्छे चले गए, मेरा भी ऐसा, ये नज़रिए के साथ अपनी मौत को याद करते हुए अगर आप जा रहे हैं तो ये सोच के साथ जा रहे हैं, तो आप कलिमा ना पढ़े बल्कि ये सोच क्या करें मालूम, इस सोच के साथ जाए। नहीं, दुनियावी मामलात में बातें करते हुए, खाली ये वो करते हुए, बेकार गुफ्तगू करते हुए, तो उससे बेहतर है कि कलिमा पढ़ते जाए। और दूसरी बात, मय्यत को चेहरा दिखाना। उलमा बाज़ कहते हैं कि मय्यत को चेहरा नहीं दिखाना ये वो है, जायज़ नहीं है, फ़ुला है फ़ुला है फ़ुला है। ये नमाज जनाजा होने के बाद शरीयत का हुक्म यही है कि मय्यत को पहुँचाने में जो है ना, मय्यत को तदफीन में ताख़ीर ना करें। लेकिन यहाँ जो चेहरे के दिखाने का जो मामला ये है, अगर कुछ करीबी रिश्तेदार जिनका उनसे क़ल्बी लगाव था, क़ल्बी ताल्लुक़ था, करीबी रिश्तेदार, अगर उन लोगों ने दीदार न किया हो तो दिखा सकते हैं, आवाम के सामने नुमाइश करने की ज़रूरत नहीं। नाजायज़ भी कहना उसको सही नहीं, और पूरे तौर पर बुला बुला के लोगों को बता रहे वो भी सही नहीं है। हाँ, अगर कुछ रिश्तेदार जो है ना अजीज़ है, करीब है, जो इनके लिए देखना तसल्ली का सामान बन सकता है, क़ल्बी तसल्ली का सामान बन सकता है, गम में हल्का होने का सबब बन सकता है, अगर वैसे कुछ लोगों ने ना देखा हो तो फिर जो है ना आप क्या कर सकते हैं, उनको बताने के लिए चेहरा खोल सकते हैं। वरना अगर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है तो ले जाना ही बेहतर है। अगर हमारे पास क्या करते हैं, अरे चेहरा दिखाओ भाई, चेहरा दिखाओ भाई, एक रस्म बन गई, चेहरा दिखाओ चेहरा दिखाओ चेहरा दिखाओ। अब देखने वाले अब मुख्तलिफ अंदाज में उसको क्या है नजरिया, चेहरा ज़रा काला हो गया था उनका, अरे कितना भी बोलो तब्दीली मरने के बाद तब्दीली आती, हार्ट से अगर कोई पेशेंट है तो चेहरे में जो है ना खून आ जाता, लाल होता, बस औक़ात खून निकलता, बस नए नए नमूने की बातें क्या होती है वहाँ पर। जन्नत और दोज़ख का फैसला या हम ही कर लेते, ना अभी खबर के सवालात हुए ना हुआ, इम्तिहान से पहले क्या है मालूम रिजल्ट दे रहे। तो ये तो लिहाजा अगर नमाज जनाजा के बाद कुछ ऐसे लोगों ने जो करीबी रिश्तेदार हो, जिनका देखना, मय्यत को देखना जिनकी क़ल्बी तसल्ली का सामान बनता हो, राहत का सामान बनता हो, कुछ मखसूस लोग हैं रिश्तेदार हैं, तो उनके लिए दिखाने में कोई हरज नहीं है। ज़बरदस्ती बुला बुला के सबको आम अंदाज में नुमाइश कराना ये सही नहीं है, बल्कि अगर वैसे लोग जो करीबी लोग नहीं हैं तो मय्यत को दीदार कराने के बजाय ले जाना बेहतर है, ताकि शरीयत के हुक्म पर अमल हो सके, जल्द से जल्द तदफीन का मामला अंजाम दे सके। क्योंकि मय्यत अगर नेक है तो जल्द से जल्द उसको अल्लाह की हवाले, उसको अल्लाह की रहमत के हवाले करना है, अगर बद है, बुरी है, तो जल्द से जल्द अपने आप से छुटकारा हासिल करना। तो ये दो मसलों की तरफ जो है ना आमतौर पर वो है रहनुमाई, जिसमें जो है ना एक तशवीश पाई जाती है, इख्तिलाफ भी पाया जाता है, इसलिए मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया है। और दूसरी बात जो ये तो मसाइल आदाब थे, मसाइल में मैं आपके सामने बता रहा था क़िराअत सिर्री और क़िराअत जहरी। क़िराअत सिर्री और क़िराअत जहरी, क़िराअत के माना है कुरान पढ़ना, सिर माने आहिस्ता, जहर माने ज़ोर से। तो नमाज में बाज़ नमाज़ों में कुरान ज़ोर से पढ़ना है, बाज़ नमाज़ों में जो है ना कुरान आहिस्ता पढ़ना है, कुरान ज़ोर से पढ़ना है, कुरान आहिस्ता पढ़ना है, ठीक है। तो लिहाजा ज़ोर से पढ़ने की हद क्या है, आप कैसे समझेंगे कि ये आदमी ज़ोर से पढ़ रहा है या आहिस्ता पढ़ रहा है।
अगर आपकी आवाज़ बाजू वाले को सुनने में आ रही है तो समझा जाएगा कि ये क़िराअत जहरी यानी ज़ोर से पढ़ रहे हैं। नहीं, आपकी आवाज़ बाजू वाले को सुनने में नहीं आ रही, बस आपके अपने हद तक सुनने में आ रही है, तो ये क्या है मालूम है, सिर है यानी आहिस्ता पढ़ना समझा जाएगा। इसकी हद बता रहा हूँ, जहर की, ज़ोर से पढ़ने की और आहिस्ता पढ़ने की हद। अब आइए, सबसे पहले मैं इमाम के हवाले से बात करता चलूँ, इमाम के हवाले से बात रखता चलूँ। इमाम अभी तनहा नहीं, इमाम के हवाले से। तो इमाम अगर जो है ना नमाज पढ़ा रहा हो तो फजर की दोनों रकातों में, पहली दोनों रकातों में, फजर की पूरी दोनों रकातों, फजर की दोनों रकातों में साबिक़ में बयान किया हूँ, फिर तसलसल के लिए बयान कर रहा हूँ कि जो है ना फजर की दोनों रकातों में और मगरिब और इशा की पहली दोनों रकातों में और जुमा की दोनों रकातों में, तरावी की पूरी रकातों में और जो है ना रमज़ान में चूँकि वितर जमात से पढ़ी जाती है तो उसकी शुरू की दोनों रकातों में, उसकी तीनों रकातों में, उसकी मुकम्मल तीनों रकातों में, और जो नमाज नफिल नमाज इमाम पढ़ाता है रात में जो पढ़ाता है, जैसे तहज्जुद वगैरह हमारे पास होती है, तो वो नफिल नमाज जो पढ़ाता है वो जो है ना उसमें इमाम को ज़ोर से कुरान पढ़ना वाजिब है। इमाम को ज़ोर से कुरान पढ़ना क्या है मालूम है, वाजिब है। खा ये नमाजें अदा पढ़ी जा रही हो, खा ये नमाजें ख़ज़ा पढ़ी जा रही हो। अब ये नमाजें ख़ज़ा कोसी कोसी नमाजें पढ़ी जाती, ये फ़र्ज़ नमाजें तो ख़ज़ा पढ़ी जाती है, तरावी की तो कोई ख़ज़ा नहीं है। वितर की भी ख़ज़ा है, बोले तो वितर अकेले ही पढ़ते हैं, तन्हा ही पढ़ते हैं, तन्हा पढ़े तो ज़ोर से पढ़ना नहीं है। वितर की ख़ज़ा है लेकिन वितर की ख़ज़ा तन्हा पढ़ना, तन्हा पढ़ते हैं आमतौर पर। ये रमज़ान में जमात के साथ अगर हो तो क्या है मालूम है, वो वितर क्या है, इमाम को ज़ोर से पढ़ना है, वरना आम दिनों में तो वितर तन्हा ही क्या करेंगे, पढ़ेंगे, या ख़ज़ा भी पढ़ेंगे तो तन्हा ही जो ना पढ़ेंगे। अलबत्ता जुमा की नमाज है, जुमा की नमाज जो है ना अगर छूट गई है किसी की तो क्या करना है, वक्त में पढ़ रहे हैं तो ठीक है जुमा की नमाज पढ़ेंगे, जुमा की नमाज वक्त में पढ़ रहे हैं तो जुमा की नमाज पढ़ेंगे। बाद में अगर वक्त गुजरने के बाद ख़ज़ा कर रहे हैं तो जुमा की ख़ज़ा नहीं करेंगे, ज़ोहर की ख़ज़ा करेंगे। तो फिर उस सूरत में इमाम अगर ज़ोहर जमात से पढ़ी जा रही है, कई लोगों की जुमा छूट गई, वक्त गुजर गया, सुबह हो गया, ज़ोहर की ख़ज़ा कर रहे हैं, तो फिर उस सूरत में आहिस्ता ही पढ़ेगा इमाम, ज़ोर से नहीं पढ़ेगा। तो बताना क्या मकसूद है, खुलासा गुफ्तगू ये है कि फ़जर की दोनों रकातों में, मगरिब और इशा की शुरू की दोनों रकातों में और जो है ना जुमा की दोनों रकातों में और तरावी की पूरी रकातों में और रमज़ान में वितर की पूरी रकातों में इमाम को, और नफिल नमाजें जो रात में पढ़ी जा रही हैं इमाम को, इमाम जमात के साथ, तो इन तमाम सूरतों में इमाम को ज़ोर से कुरान पढ़ना ये ज़रूरी और वाजिब है। ये इमाम की बात हो गई, ये इमाम की बात हो गई। अब रहा तन्हा नमाज पढ़ने वाला, अगर कोई आदमी तन्हा नमाज पढ़ रहा है, तन्हा नमाज, तो तन्हा नमाज पढ़ने वाला अगर कोई आदमी फजर, मगरिब और इशा की नमाज क्या कर रहा है, तन्हा पढ़ रहा है, या तरावी की नमाज क्या कर रहा है, तन्हा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, या जो है अपनी जो कुछ रकातें छूट गई थी, जहरी नमाज की कुछ रकातें छूट गई थी, यानी मगरिब की आखिरी रकात में आए या इशा की आखिरी दो रकातें मिली, समझे, या जो है ना फजर की जो है ना एक रकात मिली, एक रकात छूट गई, तो वो सलाम फेरने के बाद जो आदमी अदा करता है, जहरी नमाजें अगर अदा कर रहा है तो फिर जो है ना उसमें तन्हा नमाज पढ़ने वाले को इख्तियार है, चाहे तो क़िरात ज़ोर से करे या क़िरात आहिस्ता करे। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? फिर एक मरतबा सुनिए, फजर की दो रकातें और मगरिब, फजर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, तरावी की नमाज और जो है अपनी जहरी नमाज़ों की छूटी हुई रकातें, जहरी नमाज़ों की छूटी हुई रकातें अगर कोई आदमी तन्हा पढ़ रहा है तो उसे इख्तियार है कि क़िरात आहिस्ता करे या क़िरात क्या करे, ज़ोर से करे। छूटी हुई रकातों में वो रकातें जो क़िरात वाली हो, पहली दोनों रकातें, पहली दोनों रकातें। तो अब तन्हा नमाज पढ़ने वाले को इख्तियार है कि ये नमाजें क्या करें मालूम है, आहिस्ता पढ़ना चाहे तो आहिस्ता क़िरात करे, ज़ोर से क़िरात करना चाहे तो ज़ोर से क़िरात करे। लेकिन अगर वो जहरी नमाज़ों की ख़ज़ा कर रहा हो दिन में, तन्हा नमाज पढ़ने वाला, तन्हा नमाज पढ़ने वाला मगरिब की ख़ज़ा कर रहा, मगरिब की नमाज़ छूट गई थी, ख़ज़ा कर ले रहा, या ईशा की नमाज़ की ख़ज़ा कर रहा, या फजर की नमाज़ की ख़ज़ा कर रहा, दिन में कर रहा है ख़ज़ा, वक्त में नहीं, ख़ज़ा पढ़ रहा है,
दिन में अगर ख़ज़ा कर रहा है तो वो क़िरात आहिस्ता से करेगा। क़िरात क्या करेगा? आहिस्ता से करेगा, ज़ोर से क़िरात नहीं करेगा। ये इमाम का मसला हो गया, ये तन्हा नमाज पढ़ने वाले का मसला हो गया। नफिल नमाज, नफिल नमाज अगर जो है ना इमाम पढ़ा रहा हो या तन्हा नमाज, तन्हा आदमी पढ़ रहा हो, नफिल नमाज इमाम पढ़ा रहा हो या तन्हा पढ़ रहा हो आदमी, नफिल नमाज, खा वो तरावी की नमाज हो या तहज्जुद की नमाज हो, कोई भी नफिल नमाज, अगर वो कोई भी नमाज हो, ये तरावी तहज्जुद नहीं, कोई भी नफिल नमाज हो, अगर नफिल नमाज अगर कोई आदमी इमाम पढ़ा रहा है या मुसल्ली तन्हा नमाज आदमी पढ़ रहा है तो रात में पढ़े तो इमाम तो ज़ोर से पढ़ाएगा और तन्हा नमाज पढ़ने वाले को इख्तियार है ख़ास ज़ोर से पढ़े या आहिस्ता पढ़े। अगर नफिल नमाज कोई आदमी दिन में पढ़ रहा है, नफिल नमाज कोई आदमी जो है ना दिन में पढ़ रहा है तो उसे जो है ना आहिस्ता पढ़ना चाहिए, ज़ोर से पढ़ने की इजाज़त नहीं। ये हो गई बात। और दूसरी बात, मगरिब की तीसरी रकात में, मगरिब की तीसरी रकात में, इशा की तीसरी और चौथी रकात में, जोहर की पूरी रकातों में, असर की पूरी रकातों में इमाम हो कि तन्हा नमाज पढ़ने वाला हो, सबको जो है ना कुरान आहिस्ता से पढ़ना ज़रूरी और वाजिब है। जोहर और असर की पूरी रकातों में, मगरिब की तीसरी रकात में, इशा की तीसरी और चौथी रकात में इमाम हो, ये इमाम हो कि तन्हा नमाज पढ़ने वाला हो, हर एक को आहिस्ता पढ़ना क्या है? वाजिब है। अगर जोर से पढ़ लिया तो फिर सद्दा सहू वाजिब है। ये हो गई बात। अब रहा नमाज में सना है, तस्बीहात है, रुकू की तस्बीह है, सज्दे की तस्बीह है, तहियात है, दुरूद इब्राहिम है, वगैरह वगैरह है। ये भी सबको आहिस्ता से पढ़ना है, इमाम हो के तन्हा नमाज पढ़ने वाला, हर एक को ये आहिस्ता से पढ़ने वाला पढ़ना है। अगर गलती से कोई जोर से पढ़ ले, अगर गलती से कोई जोर से पढ़ ले तो फौरन याद आते ही आहिस्ता से पढ़ लेना शुरू करना है, लेकिन इसमें सज्दा सहू वाजिब नहीं। तस्बीहात, ये अज़कार नमाज जिसको आप कहते हैं, अज़कार नमाज में क्या आता है? सना है, तस्बीहात है, दुरूद इब्राहिम है, अत्तहियात है, दुआए मासूरा है, ये आहिस्ता पढ़ना है, इमाम को भी तन्हा नमाज पढ़ने वाले को भी। अगर ये कोई ज़ोर से पढ़ ले गलती से, इमाम होके या तन्हा नमाज पढ़ने वाला, तो उसे जो है ना सज्दा सहू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क़िरात ज़ोर से पढ़ता है, जिन नमाज़ों में क़िरात आहिस्ता से पढ़ना है, कुरान आहिस्ता से पढ़ना है, अगर उसमें ज़ोर से पढ़ता है, खा वो इमाम हो या तन्हा नमाज पढ़ने वाला हो, जिसमें आहिस्ता से पढ़ना ज़रूरी है, उसमें अगर ज़ोर से पढ़ ले तो फिर सद्दा सहू करना पड़ेगा। लेकिन अज़कार नमाज को अगर ज़ोर से पढ़ ले तो सद्दा सहू करने की ज़रूरत नहीं। ये कुछ मसाइल थे जो आपके सामने जो है ना रखे गए। इंशाअल्लाह फिर दीगर मसाइल का तज़किरा आगे किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फ़रमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला ख़ैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि।